और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बता दें मोहाली हमले से जुड़ी बड़ी खबर। पंजाब में आईएसआई की नई साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया दस्तावेजों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआई ने दरअसल नया आतंकी गुट बना लिया है। नए संगठन का नाम लश्कर खालसा बताया जा रहा है। आईएसआई का हैंडलर अमर खालिस्तानी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मोहाली हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त की। पंजाब में आईएसआई की नई साजिश का खुलासा होता हुआ समझ में यहाँ पर आ रहा है। खुफिया दस्तावेज जो है वो मिले, उनको खंगाला गया तो फिर यह खुलासा हुआ है कि आईएसआई ने अब एक नया आतंकी गुट बना लिया है। नया संगठन बनाया गया है जिसका नाम लश्कर खालसा है। आईएसआई का हैंडलर अमर खालिस्तानी है। मोहाली में जो ब्लास्ट हुए उसको लेकर जांच अब जारी और एक के बाद एक आतंकी जो इसमें यहाँ पर संलिप्त थे वो तार जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी ये है कि ये दरअसल एक पूरा मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है लश्कर खालसा जिसे बनाया गया है और इसके जरिए अब कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों को पंजाब में बॉर्डर स्टेट में एग्जीक्यूट करने की कोशिश पाकिस्तान आईएसआई की तरफ से की जा रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। मोहाली हमले का मास्टरमाइंड कौन? सरहद पार से नापाक साजिश। पंजाब में आतंक का आईएसआई प्लान। पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस दफ्तर में हुए हमले के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में पुलिस के लिए यह बड़ी कामयाबी है। गिरफ्तार आरोपी का नाम निशान सिंह है और ये पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला है। पुलिस इसके साथियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। माना जा रहा है कि जल्दी ही दूसरे आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस ने एक आरोपी के साथ उस लॉन्चर को भी जब्त कर लिया है जिससे इस हमले को अंजाम दिया गया था। मोहाली हमले में कई संदिग्धों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पंजाब को दहलाने की यह साजिश पहली बार नहीं हुई है। माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे उन खालिस्तानी आतंकियों का भी हाथ हो सकता है जो सरहद पार पाकिस्तान की परस्ती में बैठे हैं। इसके पहले भी हमने देखा है कि रिंदा का नाम पंजाब में जितने भी हमले हुए हैं कई बार सामने आया है। यहाँ तक कि पटियाला में जो कुछ हुआ उस दौरान भी खालिस्तान समर्थकों को लेकर पुलिस की ओर से बहुत ज्यादा बातें नहीं कहेंगे, जिसको लेकर नाराजगी भी लगातार सामने आ रही थी। पहले तस्वीर दिखाती हूँ, संजीव से कहूँगी पहले वो तस्वीर दिखाइए उस बिल्डिंग की और उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से पूरे मामले को आगे और जाँच की जा रही है। जाँच के लिए एनआईए और सेना की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। जांच एजेंसियां मौके पर मौजूद हर सबूत को इकट्ठा कर रही हैं, क्योंकि एक छोटा सा भी सबूत इस केस में बड़े खुलासे कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमले में इस्तेमाल किया गया रॉकेट कहां से आया। इसका जवाब कई गुत्थियां सुलझा सकता है। से कुछ देर पहले एनआईए की टीम छानबीन कर रही थी, लेकिन अब आर्मी ऑफिशियल्स यहां पहुंच चुके हैं। आर्मी के जो अधिकारी थे, तमाम बड़े अधिकारी थोड़ी देर पहले दो गाड़ियों से यहां पर पहुंचे थे और अभी देखिए उस जगह का मुआयना कर रहे हैं, उस जगह पर छानबीन कर रहे हैं जिस जगह पर अब से कुछ देर पहले एनआईए की टीम मौजूद थी। उन्हीं झाड़ियों के बीच जाकर, उन्हीं जगहों पर जाकर छानबीन की जा रही है। यानी कि यही वो एरिया है जहां से उस रॉकेट से हमला किया गया था, क्योंकि लगातार टीम्स यहीं पर आ रही हैं। इस धमाके के पीछे कौन है? क्या इसके पीछे सरहद पार से साजिश है या फिर देश में बैठे गद्दार? इसकी जांच की जा रही है। इस केस को ट्रेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। इस बीच खबर है कि एजेंसियों ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। 4 मोबाइल फोन नंबर ट्रैक किए हैं। 2 मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग भी मिली है जिनसे आगे बड़े सबूत मिल सकते हैं। सूत्रों की माने तो खालिस्तानी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा का इसमें हाथ हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी लगातार पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की कोशिश में लगी है। इस हमले के लिए आरजीपी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का प्रयोग किया गया था। इन तस्वीरों को देखिए,
ये उसी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड की तस्वीरें हैं जिनसे इमारत पर हमला किया गया। आरपीजी का इस्तेमाल ही अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि ये बेहद खतरनाक होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे हथियारों की तुलना में इसका इस्तेमाल मुश्किल है। इसे सीमा पार से लाना भी बेहद कठिन है, फिर भी इसे इस हमले में इस्तेमाल किया गया। इस घटना के बाद एजेंसियां हर एंगल से हमले की जांच कर रही हैं। सरहद पार से पंजाब के अमन को खतरे में डालने की कोशिशें पहले भी हुई हैं, लेकिन हर बार उसे नाकामी ही हाथ लगी है। जांच एजेंसियां इस हमले के हर तार को बेनकाब करने में लगी हैं, ताकि फिर से मोहाली जैसा हमला देश को कभी न देखना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी सृष्टि पांडे और अमित चौधरी सीधे मोहाली से जुड़ रहे हैं। अमित का रुख कर लेते हैं पहले। अमित, ये जो खुलासा है ये बता रहा है कि किस तरह से बॉर्डर स्टेट पंजाब को दहलाने की कोशिश की जा रही है और एक पूरा मॉड्यूल तैयार किया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी आपको मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा जिस आरपीजी का इस्तेमाल हुआ, इस आरपीजी का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान की सेना करती है। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान और तालिबान के युद्ध में भी इस तरीके के आरपीजी का इस्तेमाल हुआ है। अब ये आरपीजी जो है इन आतंकवादियों के हाथ में कैसे लगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हथियार हाथ में आने के बाद सीधे इन्होंने काउंटर इंटेलिजेंस का जो ऑफिस है वहां पर हमला करके कहीं ना कहीं सरकार को, कहीं ना कहीं प्रशासन को, कहीं ना कहीं पुलिस और इंटेलिजेंस को सीधी चेतावनी दी है कि हमारे पास आरपीजी जैसे हथियार भी है। अब जो खुलासा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए इस तरीके की खुफिया रिपोर्ट, खुफिया कागजात जो है वो हमारे हाथ लगे, जिसमें यह बताया जा रहा है कि आरपीजी जो है वो हो सकता है कि ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से पंजाब में गिराया गया हो, जिसका वजन करीब 7 किलो के आसपास हो। और आईएसआई के इशारे पर, आईएसआई जो है इसके पीछे हो सकता है। आईएसआई ने एक लश्कर खालसा नाम का एक नया गुट तैयार किया है, जिस गुट की जिम्मेदारी है, जिस गुट के ऊपर इस बात को रखा गया है कि वो पंजाब में और साथ ही में कश्मीर में जो है आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे और अपना जो है स्लीपर सेल तैयार करे, अपने जो और लोग हैं वो तैयार करे। इसके लिए क्या कर रहे हैं, हरियाणा और जो पंजाब के जो गैंगस्टर हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश लगातार आईएसआई और लश्कर खालसा जो है वो कर रहा है। अमर खालिस्तानी नाम का जो हैंडलर है वो फेसबुक पर कई पेजेस बना रहा है और जिस पर वो आज़ाद खालिस्तान और कश्मीर की बातें करता है, नौजवानों को बरगलाने की कोशिश करता है। और इस तरीके के जो आधुनिक हथियार हैं वो इनके पास पहुंच तो गए, लेकिन आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग देने के लिए इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है, खुफिया रिपोर्ट सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के टेररिस्ट को जो है वो लश्कर खालसा से जोड़ा गया है। और जो ये अफगानिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उनको जो उन्होंने भी लश्कर खालसा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लिया है और इस तरीके की वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्योंकि देखिए अफगानिस्तान आतंकवादी जो है वो आरपीजी चलाना भली भांति जानते हैं। तो कहीं ना बिल्कुल कहीं अमित, वापस आपके पास हम यहाँ पर लौटेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही मोहाली हमले से जुड़े हुई, सीसीटीवी में कार नजर आई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जो कार है उस तक अब पुलिस पहुंच गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। अभी फिलहाल सीसीटीवी में दिखी जो कार थी उस तक पुलिस पहुंच चुकी है। अब धीरे धीरे कर इस पूरे मामले को सुलझाने की ओर कहीं ना कहीं पुलिस नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज जो नजर आई थी उसमें सफेद गाड़ी दिखी थी, जिस गाड़ी तक अब पुलिस पहुंच चुकी है। 1000 मोबाइल के डेटा की जांच भी बाकायदा देखिए यहां पर की जा रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर। तो लगातार बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 1000 मोबाइल के डेटा की भी जांच की जा रही है। 15 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है मोहाली से। सृष्टि, बड़ी जानकारी मिल रही, गाड़ी की भी अब जानकारी मिल चुकी है। जांच तेजी से आगे बढ़ा रही है पंजाब पुलिस, क्या कुछ और अपडेट? बिल्कुल सलोनी, जैसा आपने अभी बताया कि जो सीसीटीवी फुटेज में वो सफेद रंग की कार दिखी थी, स्विफ्ट वो कार बताई जा रही थी, जिसमें जो लोग सवार थे कल ये जानकारी मिली थी कि उन्हें हिरासत में लिया गया है और 15 से ज्यादा लोग हैं जिनसे पूछताछ इस वक्त लगातार जारी है। और यही वो इलाका है, यही वो बिल्डिंग है खुफिया विभाग की जहां पर यह हमला किया गया था आरपीजी से। जैसा अभी बड़ा खुलासा लगातार हमारे सहयोगी अमित चौधरी कर रहे थे कि आईएसआई का एक संगठन लश्कर खालसा जो है वो बनाया गया है और
और उसमें पूरा हाथ आईएसआई का है और सीधे तौर पर यह नया संगठन पंजाब को दहलाने के लिए, पंजाब के आसपास के इलाकों को दहलाने के लिए बनाया गया। कई स्लीपर सेल्स भी इसमें तैयार किए जा रहे हैं और आपने देखा है कि पंजाब हमेशा से ही संवेदनशील रहा है ऐसे मामलों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से पिछले काफी समय से लगातार जो सक्रियता सरहद पार से बढ़ती जा रही है वो अपने आप में ये दिखा रही है कि आखिरकार किस तरीके से सरहद पार से नापाक साजिश रची जा रही है, जिस तक पहुंचना अब बहुत जरूरी हो चुका है। इसीलिए ये जो एक एक करके लिंक अब सामने आ रहे हैं, चाहे वो 1000 फोन के डेटा को खंगालना हो या फिर जो गाड़ी मिली है उसकी आगे की तफ्तीश करना हो, जो 15 लोग हैं जिनसे बिल्कुल